ये स्टोरी उस लड़की की है जो अपने रूममेट के साथ रहती है और उसी की कंपनी में जॉब करती है। इस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैंग याओ कार में उल्टी कर देती है तो कियान का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस बेहोश बेवड़ी को कार से बाहर निकालकर डिलीवरी वाले बॉक्स में डाल देता है और उसको घर छोड़ने के लिए पहले एक कंफर्मेशन वीडियो बना लेता है एविडेंस के तौर पर, ताकि बाद में चैंग याओ कोई बकवास ना करे। डिलीवरी बॉय की मदद लेकर कियान चैंग याओ को घर पर लाकर पटक देता है और जैसे ही कियान उसकी मदद करने आगे बढ़ता है तो उसकी हरकतों से परेशान हो जाता है, जबकि वो बेवड़ी चिकने लोंडे की हैंडसमनेस का मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन फिलहाल कियान कुछ नहीं बोलता और उससे सुबह निपटने की बात कहता है। सुबह होने पर जब उस मैडम को होश आता है तो उसे हैंगओवर होने लगता है, लेकिन पास बैठा कियान उसको कल रात हुई हरकतों के लिए डांटता है। हालांकि वो दोनों कलीग हैं, इसलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए कियान उसको जुर्माना भर देने को कहता है, क्योंकि कल चैंग याओ ने उसका काफी नुकसान किया है और उसके टाइम को भी बर्बाद किया है। इसीलिए कियान एक शर्त रखता है कि चैंग याओ या तो पूरे पैसे अभी के अभी चुका दे या फिर उसके लिए नौकरानी बनकर उसके घर का काम करे। चैंग याओ के पास इतनी बड़ी रकम नहीं है तो वो बीच का रास्ता निकालने को कहती है, लेकिन कियान नहीं मानता। एविडेंस होने की वजह से चैंग याओ कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसको मजबूरी में बात माननी ही पड़ती है। लेकिन उसको हर काम कियान के मुताबिक ही करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने 200 रूल्स वाली एक फाइल भी बनाई है, जिसमें कियान टाइम टाइम पर नए रूल ऐड करता रहेगा। उसी शाम को चैंग याओ अपनी जरूरत का हर सामान ले आती है, क्योंकि उसे अब एक मेड जैसी जिंदगी जीनी है, और कियान मिनरल बोतल वाला पानी लाता है, जिस पर चैंग याओ का कहना है कि ऐसे तो कियान अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि पानी को गर्म करके भी पिया जा सकता है। लेकिन ये आइडिया कियान को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे बॉइल वाटर शूट ही नहीं करता। इतना ही नहीं, उसे तो कटहल से भी एलर्जी है और वो इसे भी एक रूल बना देता है। रात हो जाने पर कियान को सोना है, इसीलिए वो चैंग याओ को खाना बनाने को कहता है, लेकिन चैंग याओ अपना 200 प्लस IQ वाला दिमाग लगाकर ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है, जिस पर कियान उसे नहीं खाता और उसको अपने हाथों से बनाने को कहता है। हालांकि चैंग याओ अपने हाथों से बना तो देती है, लेकिन वो बीच में गाना नहीं गाती। इसी वजह से कियान बार बार उसको खाना बनाने को कहता है, ताकि वो गाना गाए और उसको नींद आ जाए। बेचारे कियान के लिए बड़े दुख की बात है कि उसको गाना नहीं सुनाई दिया और नींद भी नहीं आई, जबकि खाना बहुत सारा हो गया था। इसीलिए सारा का सारा डिनर चैंग याओ को ही खत्म करना पड़ता है। कियान को डाउट होने लगता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी चैंग याओ को अपने घर पर बुलाकर, क्योंकि नींद तो उसको आ ही नहीं रही है। अगली सुबह चैंग याओ बात क्लियर कर देती है कि अगर रात को कियान खाना नहीं खाएगा तो वो नहीं बनाएगी, जिस पर कियान फिर से सारे पैसे भर देने की धमकी देता है और उस बेचारी की बोलती बंद हो जाती है। अब तो कियान को चैंग याओ ऑफिस में भी खटकने लगती है, तो जून उसको समझाता है कि उसे चैंग शी को पटाने के लिए चैंग याओ की जरूरत है, इसलिए कियान को उससे क्या दिक्कत है, जबकि वो बेचारी अपना काम भी अच्छे से करती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब कियान वही बिहेव कर रहा है जैसा बाहर लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वो एक नंबर का घमंडी और पत्थर दिल इंसान है। लेकिन इन सब से कियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर जून चैंग याओ के पास आता है और उसके काम की तारीफ करता है। उसका कहना है कि कियान अच्छा लड़का है, इसलिए जो वो कहे उसे चैंग याओ को कर देना है, बस वो काम इल्लीगल नहीं होना चाहिए। जून चैंग याओ के काम से इम्प्रेस होता है तो वो उसको एक्स्ट्रा बोनस देने की भी बात कहता है। इसके बाद ऑफिस छूट जाने पर जब चैंग याओ घर जा रही होती है तो देखती है कि कुछ गुंडे बदमाश लोग कियान के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और उसको कहीं पर ले जा रहे हैं। चैंग याओ जल्दी से भाग कर आती है और उनकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है।
कियान उसको समझाता है कि वो कोई गुंडे बदमाश नहीं है, बल्कि उसकी माँ के बॉडीगार्ड हैं जो उसे लेने आए हैं। कियान अपने घर जाता है अपनी माँ से मिलने, तो उसकी माँ बीमार होने का नाटक करती है और ऐसा दिखाती है कि उसकी जान हलक में अटक गई है जो कभी भी निकल सकती है। लेकिन कियान सारी बात जानता है कि उसकी माँ उसको भूतिया बना रही है, इसीलिए कियान साफ साफ पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो उसकी माँ का कहना है कि उसने सारी मेडिकल रिपोर्ट देख ली हैं, जिसमें बताया गया है कि कियान को नींद ना आने की बीमारी है और वो अपने काम को लेकर टेंशन में भी रहता है। इसलिए माँ चाहती है कि वो एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिए, जिस पर कियान अपनी माँ को समझाता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ तो माँ है, वो कियान के बचपन के किस्से सुनाने लगती है कि कैसे मछली की वजह से माँ ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, और जब कियान को हिमालय की पहाड़ी देखनी थी तो माँ के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना खून बेच दिया था। कियान फिर से अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद कियान अपने पापा से पूछता है कि क्या सच में उनके ऊपर इतनी गरीबी आ गई थी जो माँ को अपना खून बेचना पड़ा। उसकी बात सुनकर पापा बताते हैं कि वो खानदानी रईस हैं और उसकी माँ उसे भूतिया बना रही है, और पापा चाहते हैं कि वो अपने लॉ फॉर्म को छोड़कर उनके पास आ जाए और उनके फैमिली बिजनेस को संभाले। लेकिन कियान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे अपने लॉयर के काम से काफी प्यार है। अब इस मीठे को देखो, ये साला लड़कियों जैसी हरकतें करके एक दिन खुद लड़की ही बन जाएगा। हाँ, प्यार में कुछ लोग बेवकूफ इतने पागल हो ही जाते हैं। अब ये इतना खुश इसीलिए है क्योंकि इसने चेंग याओ की बहन शी को पटा लिया है। वो हुआ यूं कि जब शी पार्क में रनिंग कर रही थी तो जून उसको फॉलो कर रहा था। शुगर लेवल डाउन होने से अचानक जून बेहोश हो गया था, तो चेंग सी काफी दुखी होकर उसे हॉस्पिटल अपने कंधों पर उठाकर लाई थी और उसके शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए एक चॉकलेट भी देकर चली गई थी। वहीं से जून की बात बन गई और अब शी ने उसको डेट के लिए बुलाया है। इसीलिए ही ये मीठा फेस मास्क लगाकर खुद को लड़कियों जैसा ब्यूटीफुल बनाने पर लगा हुआ है। तभी वहाँ पर कियान आ जाता है और उसको ऐसी हरकतें करते देख उसे धमकाता है कि अबे साले, तुझे शर्म नहीं आती? तू मर्द नाम पर धब्बा है जो एक लड़की के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल गया। खैर, इन सब से कियान को क्या लेना देना, वो तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आया है। वो बहाना बनाकर अपने दोस्त का नाम लेता है। उसे जून से ये पता करना है कि एक लड़का अपने रूममेट के साथ रहता है। उसने पहले उस रूममेट को निकाल दिया था, लेकिन वापस से फिर से रूम पर बुला लिया था, लेकिन अब उसको फिर से निकालना है। तो इसके लिए उस लड़के को क्या करना है? बात सुनकर जून उसे सावधान करता है कि वो जल्दी से ऐसे दोस्त का साथ छोड़ दे, क्योंकि ऐसे लड़के विश्वास के लायक नहीं होते। ऐसे लोग खुद तो डूबेंगे ही, साथ में दूसरों को भी ले डूबते हैं। उधर घर पर चेंग याओ डरी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कियान को अपनी माँ से डांट पड़ेगी, क्योंकि बॉडीगार्ड की आंखों में पेपर स्प्रे डाला गया था। कियान के घर आने पर वो बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और उसकी माँ ने उसको नहीं डांटा। चेंग याओ ने अपने हाथों से सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया था और पूरे घर की सफाई भी कर दी थी, जिस पर कियान का कहना है कि वो अपना टाइम ज्यादा फालतू कामों में बर्बाद ना करे और ना ही उसको तंग करे। अगले दिन जून शी की बताई हुई लोकेशन पर जाता है, जो कि एक ग्रोसरी मार्केट जैसी होती है। जून मार्केट के अंदर जाता है और शी को इधर उधर ढूंढने लगता है। उसने देखा कि शी वहाँ पर थोड़ा काम कर रही है, क्योंकि एक मजबूर ओल्ड लेडी को उसकी मदद की जरूरत थी, इसीलिए शी वहाँ पर उसकी मदद कर रही थी। फिर वो दोनों एक लोकल रेस्टोरेंट पर जाते हैं और खाना खाते हैं। हॉस्पिटल वाली चॉकलेट के बदले जून शी के लिए एक महंगी चॉकलेट लाया है।
फिर वो दोनों काफी तगड़ी दारू पीते हैं। शी पहले लॉ प्रोफेशन में ही काम करती थी, लेकिन उसने वहां से लीव कर दिया था। इसलिए जून चाहता है कि शी वापस से जुनहेंग लॉ फर्म को ज्वाइन कर ले ताकि वो साथ मिलकर काम कर सकें। ली की शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं है। खैर, शी उसको ऐसा दिखाती है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, इसलिए वो जून का शुक्रिया अदा करती है कि उसने चेंग याओ को जुनहेंग में जॉब दिलवा दी और उसे लगता है कि चेंग याओ लॉ वाले प्रोफेशन में काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएगी। तभी जून फटैक से कहता है कि इसीलिए ही वो चाहता है कि शी जुनहेंग में आ जाए और अपनी बहन की मदद करे। कुछ टाइम बाद उनकी डेट खत्म हो जाती है और दारू ज्यादा पीने की वजह से शी जून को उसके घर छोड़ने जाती है। वहाँ जून कहता है कि वो उसे पहले ही प्रपोज कर देता, लेकिन उससे पहले बीच में वो दूसरा लड़का आ गया था। लेकिन अब उसके हाथ में पावर है और वो शी की रक्षा कर सकता है, और जो कोई शी के बारे में ज्यादा बोलेगा जून उसका मुंह तोड़ने की भी ताकत रखता है। बातों ही बातों में जून उसको किस कर डालता है और सो जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने आसपास कुछ ठीक नहीं लगता। जून अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करता है कि कल रात को हुआ क्या था, लेकिन उस गधे को कुछ याद नहीं आता। उसे लगने लगता है कि कल रात को उसने मुर्गी काट दी और यही सोच सोच कर वो फूला नहीं समा रहा था। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या सच में जून ने उस मुर्गी का काम तमाम कर दिया, या फिर उसकी किसी और ही तरीके से फील्डिंग सेट होने वाली है? वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे।